हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के ऑल इंडिया लेवल के प्रश्नों का पहला टेस्ट होने जा रहा है। क्या आप रेडी हैं? तो जैसा कि शाम को 7 PM पे जो ग्रुप डी का एग्जाम 2018-2022 में हुआ था, उसका लगातार हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट के तौर पे हल कर रहे थे एक एक क्वेश्चनों को, वो भी एक एक शिफ्ट का। तो आज साथी आपका पहला टेस्ट होने जा रहा है। तो यदि आपने ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, सिलेबस देखा होगा, तो रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, याद रखेंगे। तो आज आपका 21 क्वेश्चन 21 नंबर का होगा। एक बात याद रखिएगा, प्लस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा एक एक प्रश्न पे। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे आपके शिफ्ट में देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो आपका कोडिंग डिकोडिंग के सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस साथ ही सीरीज के काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका नंबरिंग और अक्षरिंग एक साथ देके प्रश्न पूछता है, जो कि 2018-2022 का ट्रेंडिंग प्रश्न था। तो आज की सेशन में पूरा साथी काफ़ी अच्छी तरीके से आपका पहला टेस्ट होने जा रहा है। ओके, तो सही करने का टारगेट केवल आपको 15 क्वेश्चन करना है, यानी 21 क्वेश्चन में से 15 प्रश्न सही करना है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास इस समय सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली है, शाम को 4 PM पे और साथ ही शाम को 7 PM पे। याद रखेंगे आज आपका रीजनिंग का टेस्ट है, तो कल शाम को 4 बजे मैथ का टेस्ट होगा, याद रखिएगा। उसके सुबह 8 बजे आपका जीके साइंस का टेस्ट हो जाएगा। इस तरह साथ ही आपका पूरा सिलेबस काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक दिन टेस्ट होने वाला है। ओके, तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज ऑल इंडिया लेवल टेस्ट का पहला प्रश्न देते हैं। तो देखिए क्या दिया है प्रश्न, यदि 4 को 6518 के रूप में लिखा जाता है तो विंड के लिए कूट क्या है? चलिए बताइए दोस्त। तो यहाँ पे आप देखेंगे FOUR 4 को कितना लिखा है 6518। तो बताइए दोस्त, आप सबसे पहले हल करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है। ओके दोस्त, तो बताइए यदि आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए आपकी शिफ्ट में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन अक्षरों का साथ ही नंबरिंग कर देंगे। तो F किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्त, 6 का 6 लिखा है यानी कोड किया है। फिर देखिए यहाँ पे O 15 है लेकिन इसका कोड 5 लिखा है, तो 15 के केवल इकाई अंक को लिया है, 15 का साथ ही केवल इकाई अंक देखिए 5 लिया है। उसी प्रकार देखिए U का कोड 1 किया है, लेकिन U का मान 21 होता है, तो इसका भी इकाई अंक देखिए ले लिया है, केवल 1 ले लिया है। फिर उसी प्रकार देखिए R 18 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 कोड किया है, तो R आपका 18 नंबर पे आता है, तो 18 केवल इकाई अंक 8 लिया है। समझे? तो सभी अक्षर का कोड करके केवल उसका इकाई अंक लिया है। ओके, जो सिंगल डिजिट का सिंगल हो जाएगा, जो डबल डिजिट है तो उसका इकाई अंक ले रहा है। तो अब हमसे किसका पूछा है? विंड का पूछा है ना। तो देखिए WIND, तो W आपका 23 नंबर पर होता है। सबसे पहले आप हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। I आपका 9 होता है, N 14 नंबर पर होता है, D आपका 4 नंबर पे होता है। तो साथ ही आप देखेंगे जो डबल डिजिट में उसका इकाई अंक लेंगे, जो सिंगल डिजिट में तो उसी को नंबर ले लेंगे आप लोग। देखिए 23 आपका डबल डिजिट में, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 ले लेंगे। तो I का कोड 9 होता है, तो सिंगल में है तो इसको हम लोग 9 लिख लेते हैं। फिर N आपका 14 पे होता है, तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। D भाई देखिए 4 है तो 4, तो भाई 3944 आपका क्या हो जाएगा? देखिए बी ऑप्शन विंड का कोड होने वाला है 3944, यानी पहले का दोस्त बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में? आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, इसी पे एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि कार का कितना होगा कोड, बता सकते हैं आप लोग? कार का बताइए हमें नंबरिंग करके, जिस तरह से आपने विंड को हल किया है ना, उसी प्रकार कार का बताइए एक। चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यदि एक कूट भाषा में लीप को MFBQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में जंप को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। 1 मिनट समय लेंगे, तो यानी आप ध्यान देंगे आपका पेपर 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। 30 आपका रीजनिंग का रहेगा, 25 मैथ का, 25 साइंस का, प्लस साथ ही 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर के मिला के रहेंगे। तो आपको एक प्रश्न 1 भी मिनट समय नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे? लिख देंगे।
MFBQ है, यही है। तो L साथी कितने नंबर का होता है? 12 होता है। M आपका 13 नंबर पे होता है। E 5 नंबर पे होता है। F आपका 6 नंबर पे होता है। A आपका 1 नंबर का होता है। B 2 नंबर का होता है। P 16 नंबर का होता है। Q 17 नंबर पे होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो 12 में साथी 1 जोड़ा तो 13 बन गया, फिर 5 में 1 जोड़ा तो 6 बन गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया। देखते रहिए आप, 16 17 बनाए, इसमें भी +1 बनाए, यानी सभी अक्षरों का साथी कोड करके +1 करके उसका कोड किया है, उसके रूप में लिख रहा है। तो अब हमसे किसका पूछा? जंप का पूछा है। तो आप इसको पहले कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसका आप लोग क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। जे 10 नंबर पे आता है, यू आपका 21 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है। तो साथ ही आपको अल्फ़ाबेट का ए से जेड तक जो है हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए दोस्त। आप कम से कम देखेंगे पेपर में 4 से 5 नंबर यहाँ से गेन करेंगे। तो हमें क्या करना है भाई? सभी में +1 करके जितना आएगा उसका अक्षरिंग कर देना है। 10 एक 11, 11 पे कौन आता है? के आता है। 21 एक 22 होता है, 22 पे कौन होता है? भी होता है। 13 एक आपका 14, 13 एक 14, 14 पे कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। के वी एन किस ऑप्शन में? देखिए दोस्त ऑप्शन सी में है और किसी में भी है ही नहीं, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न कॉल करने में आपको? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 3। यदि पोर्ट को 15 14 19 के रूप में लिखा जाता है तो ऑट के लिए कूट क्या है? बताइए दोस्त। POT, पॉट को क्या लिखा है दोस्त? 15 लिखा है, 14 लिखा है, 19 लिखा है, यही लिखा है। तो यदि आपको इस तरह का प्रश्न दिख जाए तो भाई सबसे पहले अक्षर का आप क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। काफ़ी आसान आपको लगने लग जाएगा देखकर ही सवाल। तो देखिए भाई, 16 में से 1 घटाया तो 15 बन गया, 15 में से 1 घटाया तो 14 बन गया, और T20 है भाई, T20 में से 1 घटा देंगे तो 19 बन जाएगा। यानी दोस्त क्या किया है? सभी अक्षर का नंबर करके -1 करके कोड किया है प्रश्न में। इसके बिल्कुल कैसे किया है? सभी अक्षर का नंबर किया, उसमें से 1 माइनस करके उसका नंबरिंग कर दिया है। तो अब हमें साथी किसका पूछा है? ऑट का पूछा है ना? OUGHT। ओ दोस्त कितना होता है? 15 होता है। यू आपका 21 होता है। सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। जी 7 नंबर पे आता है। एच आपका 8 नंबर पे आता है। टी आपका 20 नंबर पे आता है। तो 15 में से 1 घटाएंगे 14 बन जाएगा, 21 में से 1 घटाएंगे 20 बन जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बन जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बन जाएगा, 20 में से 1 घटाएंगे 19 बन जाएगा। तो 14 20 67 19, 14 20 67 19, 67 19, 14 20 67 19 किस ऑप्शन में दोस्त? ऑप्शन केवल बी ऐसा दिख रहा है, 14 20 67 19। क्या आप सहमत हैं? 3 का आप सभी का बी आंसर आ गया। बताइए दोस्त, आपका टेस्ट चल रहा है इसलिए आप लोग सबसे पहले एक एक प्रश्न को टैकल करेंगे, अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। लास्ट में आप सभी से स्कोर हमें चाहिए दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 4 क्या दिया है? देखिए दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। JLNP ? बताइए दोस्त क्या आ रहा है आप सभी का इसका राइट आंसर? JLNP। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं तो इस तरह का प्रश्न आप हल कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले आप यदि आपको इन अक्षरों का नंबर मालूम हो ना तो कर दीजिए, आपको काफ़ी आसान लगने लग जाएगा। देखिए जे आपका 10 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है। देखिए 10 से 12 किया यानी +2 किया है, 12 से 14 इसमें भी +2 किया है, 14 16 इसमें भी +2 किया है। 16 में यदि हम लोग 2 जोड़ते हैं तो कितना हम लोग का आ जाएगा? 18। लेकिन हमें तो अक्षर से मतलब रखना है, तो 18 पे कौन आ जाएगा भाई? आर आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा? आर आएगा। देखिए आर कहाँ है? ये ऑप्शन में है। उसी प्रकार देखिए 18 में आप लोग जब 2 जोड़ते हैं तो 20 आता है, 20 पे कौन आता है? टी आता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में प्रश्न में टी दे रखा है। तो बताइए दोस्त कोई दिक्कत हुआ आपको इस प्रश्न को हल करने में? कोई दिक्कत हुआ बताइए। तो यहाँ से 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए दोस्त 2018 और 2022 का ट्रेंडिंग में ये सवाल था, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था इस टाइप का प्रश्न। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है? ये श्रृंखला दी गई है तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह या फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आपको बताना है। 2A को क्या किया है? 4E किया है, 4E को क्या किया? 8I किया है।
बताइए, हमने आपको बताया दोस्त कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका, सबसे पहले आपको अक्षर पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, नंबर पे जाना है। सबसे पहले आपको नंबर को देखना है, नंबर में क्या तरीका बनाया है। तो आप ध्यान देंगे तो देखिए 2 से 4, 4 से 8, यानी 2 में पहले 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, 4 में फिर देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। तो इसी सीरीज को यदि हम फॉलो करेंगे तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 16 है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में 64 है, ऑप्शन डी में 64 है। इसको हम लोग कट कर दे। अब देखिए हमें अक्षर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपका एन दिया है, इसमें एन एम दिया है। तो ए आपका 1 नंबर का होता है, इसको भी कोड कर दीजिए और भी आसान बन जाएगा। लेकिन जो नंबर करेंगे उसका अक्षर से मतलब है हम इसमें। देखिए ई आपका 5 नंबर का होता है, आई आपका 9 नंबर पे होता है ना। तो देखिए 1 से 5 किया, यानी इसमें +4 को जोड़ा है। फिर देखिए 5 से 9, इसमें भी +4 को जोड़ा है, यानी दोस्त सीरीज क्या बन रहा है, +4 का बन रहा है। तो यदि हम लोग दोस्त 9 में +4 को जोड़ते हैं तो हमारा 13 आता है। 13 पे कौन सा इस बार अक्षर देखना हमें, तो 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम आता है दोस्त। कौन सा भाई, एम आता है। तो हमारा 16 मिलियन हो जाएगा भाई, 16 मिलियन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपना टेस्ट दे रहे होंगे, हर एक प्रश्न को हल कर रहे होंगे अपने तरीके से। ओके दोस्त, जहाँ पे नंबर की ज़रूरत है नंबर पे जाइएगा, जहाँ अक्षर है उसका कोड कीजिए। कोड करने के बाद आपको आसानी लगने लगेगा, लेकिन आपको उस नंबर का दोस्त जहाँ अक्षर की जरूरत पड़ेगा अक्षर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ए को 1 लिखा, ई को 5 कोड किया, आई को 9 किया, लेकिन हमने सीरीज को समझ लिया कि ए ई आई बढ़ रहा है, तो आप 9 में हमने 4 जोड़ 13, 13 पे कौन सा अक्षर होता है, एम होता है। तो देखिए आपका 16 मिलियन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, गायक का संबंध गीत से है तो बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा। गायक भाई क्या करता है, गीत करता है, तो बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहे हैं। कोई दिक्कत हो इस प्रश्न में, बिल्कुल नहीं सर जी। नेक्स्ट चलिए बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विषम को ज्ञात कीजिए। भाई देखिए ए आपका R9 दिया है, बी आपका T10 दिया है, सी आपका Z13 दिया है, डी आपका X11 दिया है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि दोस्त विषम आपको दिख रहा है। बताइए, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए। बताइए कौन सा इसमें विषम में दिमाग लगाइए, आप कैसे इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, आपका इसमें क्या दिमाग लग रहा है बताइए। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे साथी, तो ए आपका कितना दिया है, R9 दिया है ना। तो यदि साथी आर का आपको नंबरिंग मालूम होगा तो 18 पे होता है, तो 18 से यदि 2 में भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही तो देखिए R9 लिखा है। उसी प्रकार देखिए T10 लिखा है, टी आपका 20 नंबर पे होता है। यदि आप 2 से भाग करेंगे 20 में तो आपका 10 आएगा। देखिए यही T10 तो लिखा है। फिर इस प्रकार देखिए CZ13 दिया है, CZ13 दिया है। जेड का कितना होता है, 26 होता है। 26 में यदि 2 का भाग करेंगे आप लोग तो 13 आ जाएगा। देखिए आपका 13 दिया है। लेकिन दोस्त आप यहाँ पे देखिए डी आपका X11 दिया है, लेकिन X का कोड कितना होता है, 24 होता है। जब 24 से आप 2 में भाग करवाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए X कितना दिया, 11 दिया है, यानी 11 किसका हो जाएगा, भी का हो जाएगा। क्योंकि देखिए भी 22 का होता है, 22 में यदि 2 का हम भाग करवाएंगे तो हमारा 11 आएगा। यानी दोस्त ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, असंगत मिल रहा है। देखिए ऑप्शन सी। और सभी तो भाई 2 से भाग करने में बिल्कुल जो जितना अक्षर है उसका हमारा नंबर आ जा रहा है, लेकिन जो x है x का 12 न आकर 11 आ जा रहा है। तो यहीं शायद हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो डी है दी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न कॉल करने में, इस प्रश्न को ऐसे हल किया था भाई। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस प्रश्न कॉल करिए भाई, ब्लड रिलेशन का प्रश्न हल करिए। देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया अखिल की बहन है, यानी अखिल और सुप्रिया क्या है, एक दूसरे क्या है भाई, भाई बहन है ना। सुप्रिया अखिल की बहन, यानी अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया। ये दोनों भाई बहन हो गए। अब ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे प्रश्न को। अखिल के पिता जो हैं, अखिल के पिता यानी पिता के जो पिता हैं इनके बेटे कौन है, अखिल और सुप्रिया है ना। तो अखिल के पिता की माता यानी अखिल के पिता की जो माता है ये सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है। भाई देखिए
जो ये पिता हैं इनके दोनों कौन बेटे हैं, एक तो अखिल और कौन है भाई सुप्रिया हैं। जो पिता हैं इनके माता का जो हमारे मान लीजिए आपके पापा हैं, आपके दादी, उनके आपके जो पिताजी हैं उनकी जो माता है आपकी क्या लगेंगी, क्या लगेंगे, आपकी दादी लगेंगी कि नहीं, बताइए। यही तो सॉल्व बोल रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए, जैसे प्रश्न देखेंगे, सुप्रिया अखिल की बहन है, यानी अखिल और सुप्रिया क्या है, भाई बहन हो गए। अब सॉल्व पढ़िए, देखिए अखिल के जो पिता हैं, अखिल के जो पिता हैं, पिता की माता यानी पिता की माता सुप्रिया के से किस प्रकार संबंधित है, भाई पिता जो है, पिता के लड़के कौन है, अखिल सुप्रिया है, तो पिता की माता क्या लगेंगे सुप्रिया के, भाई दादी ही लगेंगे ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हुआ, आपके पिताजी की माता क्या लगती है, हमारी दादी ही लगती है ना। तो उसी प्रकार देखिए पिता जो है ये इनकी बेटा अखिल है और बेटी सुप्रिया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये साथी 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में सॉल्व पूछा था। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मोस्ट ट्रेंडिंग प्रश्न है ये, प्रश्न कन्फर्म रखिए आपके पेपर में 1 नंबर दिलाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको इस पे थोड़ा भी समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, यदि आप समझ गए तो। देखिए प्रश्न क्या बोला है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, प्रश्न बोल रहा है कि हमने एक समीकरण दिया है, आपको उस समीकरण में जो जो साइन दिया है, जो हमने प्रश्न में बोला है, आपको वो रखना है, न कि जो हमने प्रश्न में दिया है, समीकरण में दिया है। तो कैसे आप हल करेंगे, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले देखिए हम समीकरण को लिखते हैं। 125 के बाद देखिए माइनस है, लेकिन प्रश्न बोला है कि माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए भाग है, तो आपको साथी माइनस का भाग रखना पड़ेगा, ध्यान देंगे साथी। तो माइनस का अर्थ हमने भाग रखा, उसके बाद 5 है, 5 के बाद देखिए दोस्त भाई भाग है, तो भाग का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है, भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह हम लोग भाई प्लस रख देंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ देखिए प्रश्न में स्टार्टिंग लाइन में प्लस का अर्थ गुणा है, तो भाई प्लस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, गुणा रख देंगे, 2 हो जाएगा। 2 के बाद फिर देखिए गुणा है, तो गुणा का अर्थ देखिए क्या दिया है प्रश्न में, गुणा का अर्थ देखिए माइनस दिया, गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणा की जगह हमने माइनस रखा, 4 हो गया। 4 के बाद देखिए फिर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या प्रश्न बोला भाई, प्लस का अर्थ स्टार्टिंग में गुणा बोला है, तो प्लस की जगह गुणा रख देंगे। अब साथी इसको आप ऐसे हल करेंगे, बॉडमस के नियम लगाएंगे। अब यहाँ से आपका समीकरण बिल्कुल ठीक हुआ प्रश्न के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए दोस्त, 5 का जब 125 में भाग करेंगे तो कितना आपका आएगा, 25 पंजे 125 होता है, प्लस साथी यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, इधर से 30 आ जाएगा, फिर देखिए माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे गुणा है, तो 4 तेई 12 हो जाएगा। अब साथी क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस में जोड़ लेते हैं, प्लस 25 है प्लस 30 है, कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा। 55 इधर माइनस आपका 12 ऑलरेडी दिया है, 55 में से 12 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। क्या आप सभी का 43 यानी ए ऑप्शन मैच कर गया, 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। तो साथी आप लोग इस प्रश्न को ऐसे हल करेंगे, जो प्रश्न बोल रहा, जो साइन का मतलब बोला है, अर्थ बोला है, आपको समीकरण में रखने के बाद उसके बाद बॉडमस के नियम लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए भाई। एक निश्चित कूट में यदि काइट को 10, 81, 94 लिखा जाता है तो टीयर को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए दोस्त। काइट को 10, 81, 94 लिखा जाता है तो टीयर को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए दोस्त। KITE काइट को क्या लिखा है दोस्त, 10 लिखा है, 8 लिखा है, उसके बाद 19 लिखा है, 4 लिखा है, यही लिखा है। तो समझिए हमने आपको बताया है, इस तरह का प्रश्न आपको दिख जाए तो सबसे पहले कोड कर दीजिए। 11 पे के आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे आता है। तो साथ ही स्टार्टिंग का जो हमने दूसरा से तीसरा क्वेश्चन किया था कि हर एक नंबर में से -1 किया है, तो देखिए 11 में से 1 माइनस किया तो 10 बन गया, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 बन गया, 20 में से 1 माइनस किया तो 19 बन गया, 5 में से 1 घटाएं तो 4 बने। यानी साथ ही क्या किया है, अक्षर का नंबर करने के बाद उसमें से 1 माइनस कर दिया है, फिर उसके बाद कोड कर दिया है प्रश्न में। तो अब हमसे क्या पूछा भाई, टीयर का। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टीयर को लिखते हैं, उसके बाद सभी का हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। टी आपका 20 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर को होता है, आर आपका 18 नंबर पे होता है, यही होता है। तो आप सबसे पहले क्या कर देंगे भाई, सभी में से -1 कर देंगे, है ना। तो देखिए 20 में से घटाएंगे तो 19 आ जाएगा,
5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 0 आएगा, 18 में से घटाएंगे 17, तो 19 40 17, 19 40 17 यानी 19 40 18, 19 51, 19 40 17, डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल यहाँ से दोस्त आपका राइट आंसर बन जाएंगे। 19 40 17 बताइए, कोई दिक्कत हुआ? तो साथ ही 10 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो आप इसी पर एक हमें बताइए कि फाइट का कितना होगा भाई, फाइट का बताइए, FITE का, FIGHT का नहीं, FITE क्या बताइए, नंबरिंग कितना होगा, नंबर बताइए केवल, -1 बिल्कुल सेम प्रोसेस पे करके हमें बताएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्त, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। भाई देखिए आपको 5 अक्षर दिया है, इनमें से एक अक्षर साथी आपको क्या बताना है कि असमान है, 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, कोई ना कोई तरीका लगाया कि वो साथी समान बने, लेकिन इनमें से एक बिल्कुल उनसे अलग ही है, वो कुछ समूह बना ही नहीं पा रहा है। तो देखिए जैसे Z दिया है, X दिया है, L दिया है, I दिया है, Q दिया है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप लोग कहाँ पहुँच पा रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए बताइए। तो देखिए दोस्त यहाँ से Z का पहले आप कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे, Z 26 पे होता है, X 24 पे होता है, L आपका 12 नंबर पे होता है, I आपका 9 होता है, Q आपका 17 नंबर पे होता है। ये होता है, आप ध्यान से देखेंगे 26 24 12 9 ये सभी किसी ना किसी नंबर से भाज्य संख्या है। जैसे 2 से 26 भी कट जाएगा, ये क्या है, सम संख्या है। ये भी साथी का विषम संख्या, लेकिन ये साथी 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन दोस्त यहाँ पे 17 भाई अभाज्य संख्या है। क्या दोस्त, अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे साथी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपका क्यों ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या बन रहा है, तो इसलिए आपका ये क्या है, असंगत है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत साथी आपको इस प्रश्न को हल करने में? चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है। इस प्रश्न को जो हल करे या समझिए उसका 30 में से 30 कन्फर्म होने वाला है भाई। जो हल कर लिया उसका समझिए 30 में से 30 इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन से समूह से संबंधित नहीं है। LB TZ XC OE MC बताइए। चलिए अब आपकी बारी है, हम लिख रहे हैं तब से आप लोग हल करना स्टार्ट कर दीजिए। TJ उसके बाद XC होता है, OE होता है, उसके बाद MC दिया है। बताइए इनमें से कौन सा समूह असंगत है, असमान है। बताइए समूह से संबंधित कौन नहीं इनमें से। आप ध्यान से देखिए कैसे प्रश्न को हल किया है भाई। ये यदि हम इसका कोड करते तो L 12 होता है, B 2 नंबर पर होता है, T 20 होता है, J आपका 10 नंबर पर होता है, X आपका दोस्त 24 होता है, C आपका 3 नंबर पर होता है, O देखिए 15 नंबर पर होता है, E आपका 5 नंबर पर, M आपका 13 नंबर पर होता है, C आपका 3 नंबर पर होता है। बताइए दोस्त आप ध्यान से देखिए क्या इनमें से आप सभी का राइट आंसर मैच कर रहा है। बताइए दोस्त आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 का भाग देंगे 12 में तो कट जाएगा, 10 का भाग देंगे 20 में तो कट जाएगा, 3 का भाग साथी 24 में देंगे तो भी कट जाएगा, 5 का भाग 15 में देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 का भाग 13 में देंगे तो साथी आपका मैच करे भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन दोस्त इस प्रश्न को ऐसे हल नहीं करना है, ध्यान देंगे आप लोग, कुछ और इसमें तरीका लगाया है। तो साथी L का अपोजिट कितना होता है, L का अपोजिट कितना होता है बता सकते हैं। L जैसे 12 होता है तो आपको इसका अपोजिट करना है, 27 में से 12 हमेशा आपको अपोजिट करना होता है, तो आप 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 15 पे कौन होता है भाई, O होता है। देखिए यहाँ पे L से B बनाया यानी इसका अपोजिट नहीं दे रखा है ना। फिर देखिए T से J बनाया है, T आपका 20 नंबर पर होता है, J आपका 10 नंबर पर होता है। T का अपोजिट कितना होता है, G होता है। 27 में से 20 घटाएंगे 7, 7 पे कौन सा अच्छा आता है, G आता है। फिर देखिए इसका भी अपोजिट नहीं है, यहाँ पर देखिए XC दिया है, X 24 होता है, C आपका 3 नंबर पर होता है, तो इसका अपोजिट कितना होता है X का, तो 27 में से 24 घटाएंगे 3, तो भाई देखिए यही केवल XC है ना, तो इसका अपोजिट मैच कर रहा है। और इसका भी मत करते हैं, O आपका 15 होता है, E आपका 5 होता है, तो 27 में से 15 घटाएंगे 12, 12 पे कौन आता है भाई, L आता है, L आता है अक्षर में, तो इसका भी अपोजिट OE अपोजिट एक दूसरे के नहीं है। उसी प्रकार देखिए M
और सी है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साथ ही इन समूह में से केवल एक ही ऐसा एक्स ही है जो कि एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा साथी, एक समान हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह का दिमाग लगाया इस प्रश्न को हल करने के लिए, समझे दोस्त, ऐसे इस प्रश्न को हल करिए। यानी देखेंगे जो चार आपका एल बी है और टी जे है, ओ ई है, एम सी, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, केवल एक्स सी साथी एक दूसरे का एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है, और किसी के साथ इसमें प्रश्न में दिया नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए। किसी कूट भाषा में यदि आयरन का कूट 9181514 है तो उस भाषा में लॉग का कूट क्या होगा, बताइए। चलिए काफ़ी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा आज पहले टेस्ट में। तो आयरन का कोड देखिए 9 किया है, 18 क्या है, 15 क्या है, एंड आपका 14। यदि साथी आपको हर एक अक्षर का नंबर मालूम होगा तो साथी आपको मुश्किल से 10 सेकंड इस प्रश्न को हल करने में लगा होगा। जैसे आई का कितना होता है कोड 9 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, एन आपका 14 होता है। तो इसका मतलब प्रश्न क्या किया है कि हर एक अक्षर का साथी सिंपल नंबरिंग किया है और कुछ भी नहीं किया है, जो अक्षर जिस नंबर पर आता है केवल उसी का नंबर किया है। अब हमसे किसका पूछा है, लॉग का पूछा है। यदि आपको एल का नंबर मालूम होगा 12 होता है, ओ का मालूम होगा तो 15 होता है, सी का 3 होता है, के का 11। देखिए 12 15 311, 12 15 311 किस ऑप्शन में है, 12 15 311 सी ऑप्शन देखिए मैच करे, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हर एक अक्षर का नंबर, सिंपल सा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, बिल्कुल बताइए। 59 दे रखा है आप में, 57 दे रखा है, 54 दे रखा है, 49 दे रखा है, 42 दे रखा है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपका कितना आंसर है, चलिए हल कीजिए फटाफट। 1 मिनट समय इस प्रश्न को हल करने में, कम समय, 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए, बताइए दोस्त। तो ध्यान से देखेंगे, 59 से 57 यानी -2 किया है, 57 से 54 -3 किया है, 54 से 59 -5 किया है, 49 से 42 किया है यानी -7 किया है। देखिए -2 -3 -5 -7 ये सभी कौन संख्या भाई, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 11 आता है। तो भाई यदि हम लोग -11 इस बार करेंगे, 42 में से -11 करेंगे तो कितना आएगा सर जी, 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा, यानी सी ऑप्शन देखिए मैच कर गया, यानी 14 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए भाई, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह को उपयुक्त विकल्प में प्रतिस्थापित कीजिए। क्यों एक्स डबल देखिए अनुपात है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्यों एक्स से कैसे बना, उसके बाद आप आई से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे अक्षर बनाएंगे। यदि आपको इस तरह के दो अनुपात दिख जाए तो समझिए पहले आपको इसको समीकरण को समझना पड़ेगा, क्यों और एक्स को, तभी आप लोग आई से बना सकते हैं। ओके समझे। तो क्यों आपका 17 पे होता है, एक्स आपका 24 पे होता है, यानी देखिए 17 से 24 बनाया यानी +7 करके बनाया है बिल्कुल। अब आप ध्यान देंगे तो आई में कितना होता है, 9 होता है। 9 में यदि हम लोग +7 को जोड़ते हैं तो 16, 16 पे कौन आता है, पी आता है। देखिए पी कौन सा ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल। तो 15 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दे रखा है, बताइए। संगीत गोष्ठी का संबंध संगीतकार से तो नाटक का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए दोस्त। संगीत का गोष्ठी संगीतकार से है तो नाटक का संबंध किससे हो जाएगा, क्या बन रहा है आप सभी का, बताइए। नाटक का क्या हो जाएगा, बाइक होगा, अभिनेता होगा, थैला होगा, सही होगा। भाई यदि आप प्रश्न को मान लीजिए नहीं समझ रहे हैं, ऑप्शन को समझ रहे होंगे तो नाटक का बाइक तो होगा नहीं, थैला होगा नहीं, स्याही नहीं होगा, अभिनेता हो जाएगा। बताइए आपको इस तरह के प्रश्न को समय लगाना चाहिए। वैसे आप समझेंगे तो संगीतकार वह जो आदमी होता है जो कि संगीत गोष्ठी में, जो कोई गोष्ठी होता है उसमें प्रदर्शन करता है, कोई कार्यक्रम में निर्माण या प्रमुख भागीदारी करता है कि नहीं संगीतकार में। और नाटक का जो करता है प्रमुख भागीदारी कौन होता है, अभिनेता के तौर पे करते हैं। मुख्य भूमिका कौन करता है, अभिनेता करता है नाटक में। तो भाई बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17।
किसी कूट भाषा में यदि मार्च को QEOGL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में लॉजिक का कूट क्या होगा। भाई जो आज का 20वां क्वेश्चन सॉल्व किया, समझिए बहुत मजा आने वाला है। लास्ट 20वां क्वेश्चन आप साथ ही जरूर हल कीजिएगा। एक क्वेश्चन और आएगा 21 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन आपके लिए होने वाला, 20 या 21 क्वेश्चन दोनों में से है कि जो कि जोरदार होने वाला। तो बताइए दोस्त यहाँ पे क्या समीकरण लेगा, पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। मार्च को कितना लिखा है QEOGL, तो सबसे भाई MARCH, मार्च को कितना लिखा है भाई, क्यों लिखा है, ई लिखा है, ओ लिखा है, जी लिखा है, एल लिखा है, यही लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए। M 13 होता है, Q 17 होता है, ए आपका 1 नंबर को होता है, ई आपका 5 नंबर को होता है, R 18 नंबर पे होता है, O आपका 15 नंबर पे होता है, C आपका 3 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे होता है, L आपका 12 नंबर पे होता है। देखिए 13 17 1 यानी +4 किया है, 1 से 5 इसमें भी +4 किया है, और दोस्त 18 से 15 इस बार देखिए -3 किया, इसमें 18 से 15 -3 किया है। फिर देखिए 3 से 7 इसमें +4 किया है, 8 से 12 +4 किया। देखिए भाई पहले स्टार्टिंग 2 में +4 किया, बीच में -3 किया, फिर लास्ट के 2 में +4 किया। यानी शुरुआत के 2 में हमें +4 करना है, फिर बीच में -3 करना है, फिर लास्ट में साथ ही +4 कर देना है। ओके, तो किसका पूछा है, लॉजिक का पूछा है, LOGIC। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। L 12 पे होता है, M आपका O आपका साथ ही 15 नंबर पे होता है, G 7 नंबर पे था, I आपका 9 नंबर पे, C 3 नंबर पे। तो इसमें स्टार्टिंग में 2 में +4 करना है, बीच वाले -3 करना है, इसमें भी +4 करना है, इसमें भी +4 करना है। अब जोड़िए, जितना आएगा उसका अक्षर आपको बताना है। 12 4 16, 16 पे कौन आता है भाई, P आता है। देखिए सभी ऑप्शन में P दिया है। 15 4 19 होता है, 19 पे कौन आता है, S होता है। PS देखिए किस ऑप्शन, सभी ऑप्शन में है। फिर देखिए यहाँ पे 7 में से इस बार -3 किया, 7 में से -3 करेंगे 4, 4 पे कौन आ गया भाई, D, PSD, उसके बाद अगला पूरा चेक करते हैं। 9 4 13, 13 पे कौन होता है भाई, M होता है, PSD M, और 3 4 3 7, 7 पे कौन हो जाएगा आपका, G हो जाएगा। तो PSD MG बी ऑप्शन देखिए है। तो 17 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत, +4 +4 -3 +4 +4 ये सीरीज चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दे रखा है, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार दिए गए उपयुक्त विकल्प से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। चलिए भाई इस प्रश्न को जो हल कर लिया, समझिए वो सीरीज का महारत हासिल कर चुका है रीजनिंग में। 540 23 इसका संबंध किससा है, 563। पहले इसको समझिए क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल अनुपात लग गया है। इसको समझने के बाद आप इसको इसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि आप क्या समझे हैं। बताइए दोस्त, क्या आप सभी का आप समझ में आए इस प्रश्न को हल करने में। तो यदि आप सभी ध्यान से देखेंगे, इस सबसे पहले क्या करें, इन सभी अक्षरों को जोड़ दीजिए, नंबरिंग को, सभी नंबर को जोड़ दीजिए आपस में ब्रेक करके। देखिए 5 +4 +0 +2 +3, तो कितना आ रहा है, 5 4 9, 9 में जोड़ेंगे 9 9 2 11 11 3 14। तो हम साथ ही 540 और 23 को आपस में ब्रेक करके हर एक नंबर को जोड़ा तो हमारा 14 आया। फिर साथ ही इसको यही बनाया है 563, तो इसको भी आप ब्रेक कीजिए, जोड़ दीजिए, 5 और 6 11 11 3 14। देखिए दोस्त क्या क्या है, यानी सभी नंबर को ब्रेक करके आपस में जोड़ दिया, हर एक अंक को साथ ही ब्रेक किया, आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब साथ ही हमें देखना है कि जो हमसे पूछा यानी 37 125 ये हमसे पूछा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पर जितना आएगा उतना हमें ऑप्शन में हर एक ऑप्शन को जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए 3 7 10, 10 की 11, 11 और 2 साथ ही कितना होता है 13, 13 और 5 18, यानी हमारा जिसका पूछा है 18 है। तो अब हमें हर एक ऑप्शन में देखना है कि जोड़ने पर 18 आ रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 6 13 4 17, पहला ऑप्शन जोड़ने पर 17 आ रहा है। ऑप्शन भी देखिए 6 6 12 7 19 होता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 7 5 12 6 18, देखिए भाई ऑप्शन सी जोड़ने पर 18 आ रहा है। ऑप्शन डी जोड़ते हैं, 7 6 13 3 16, तो ये भी नहीं होगा। यानी दोस्त इसमें से केवल एक ऑप्शन जो कि 675 आपस में जोड़ने पर हमारा 18 बना है, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 3700 125 बराबर 675 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 675 आ जाएगा। 18 का दोस्त आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बताइए, फटाफट बताएंगे साथ ही इस प्रश्न को। ओके
चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 19। चलिए दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है? सिंपल सवाल पूछा आपसे दोस्त, श्रृंखला पूछा जिससे 31 दे रखा है, 26 दे रखा है, 21 दे रखा है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स ये कितना आएगा बताइए। तो भाई ध्यान से देखेंगे, 31 से 26 बना यानी -5 किया है, फिर 26 से 21 किया -5 किया है, फिर दोस्त यदि 21 में से -5 करेंगे तो कितना आपका आएगा 16 आ जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। तो 19 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त एक सवाल हम इसी से पूछ रहे हैं। मान लीजिए 31 दे रखा है, 26 दे रखा है, 21 दे रखा है, फिर उसका दोस्त आपका 16 दे रखा है, उसके बाद आपका 11 दे रखा है, उसके बाद दोस्त आपका 11 देखा है, उसके बाद 6 दे रखा है। तो अब बताइए फिल इन द ब्लैंक्स का कितना आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग इस सवाल का राइट आंसर। 31, 26, 11, 16, 11, 6 है, तो अगला नंबर क्या आएगा बिल्कुल बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और माइनस को भी आपस में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको प्लस और भाग को आपस में बदलना है, यानी प्लस और डिवाइड को आपस में बदलना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन को भी आपस में बदलना है, फिर उसके बाद इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे, इसमें मान रखेंगे जो जो साइन बोला है जिसको आपस में बदलना है, उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल करेंगे। चलिए दोस्त तो देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से देंगे, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करना है ना, यानी प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस रखना है। देखिए 42 है, 42 बाद देखिए प्लस है, प्लस को भाई डिवाइड में चेंज करना है तो हम डिवाइड लिख देंगे 7, 7 के बाद देखिए डिवाइड, डिवाइड की जगह भाई प्लस करेंगे क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि प्लस और डिवाइड को बदलिए और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन को बोलिए। फिर इसका देखिए 24 है, 24 बाद देखिए आपका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह भाई माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बाद माइनस से, माइनस के भाई क्या करेंगे हम लोग आपका मल्टीप्लाई लिखेंगे क्योंकि प्रश्न ऐसा बोला है। अब साथ ही इसका नियम लगा के यानी बॉडमस का नियम लगा के हल किया जाए। तो सबसे पहले भाई डिवाइड करेंगे, 7 का 42 में भाग करेंगे तो 6 बार में आएगा, प्लस यहाँ से 24 दे रखा है, माइनस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है तो 36 का 18, डिवाइड हमने किया फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे +6 है और +24 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्या आप सभी का बी ऑप्शन 12 आ गया? जब आपने प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज किया, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन को आपस में चेंज किया, तो बताइए कोई दिक्कत है इस पर सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत मज़ा आ गया। चलिए दोस्त अब देखिए आखिरी 21 क्वेश्चन नंबर, इसको हल कीजिए आप लोग फटाफट। तो यदि संख्या 8, 3, 2, 5, 2, 7, 6, 9 में प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? बताइए दोस्त, आपको संख्या दिया है, जैसे संख्या क्या दिया है 8, 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, उसका 27 दिया है, 69 दिया है, इतना प्रश्न में आपका साथी संख्या दिया है। तो क्या बोला है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है, यानी विषम संख्या आपको देखना है, उनमें से 2 घटा देना है इसी संख्या में जो दिया है, फिर उसका प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ देना है, प्रत्येक जो सम संख्या उसमें 1 जोड़ना है, विषम अंक में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले हम भाई देखेंगे सम संख्या, सम संख्या में +1 को जोड़ना है, तो देखिए 8 आपका सम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे, 3 आपका देखिए विषम संख्या होता है तो इनमें से 2 घटा देंगे, सम संख्या देखिए दोस्त 2 होता है तो इसमें भाई +1 कर देंगे, 5 देखिए दोस्त आपका विषम संख्या होता है तो इनमें से भाई 2 को माइनस करेंगे, 2 आपका सम संख्या होता है तो इसमें +1 कर देंगे, 7 आपका दोस्त कितना है विषम संख्या हो तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 6 है, 6 आपका एक सम संख्या है तो सम संख्या 1 जोड़ देंगे, 9 आपका विषम संख्या है तो इसमें -2 करेंगे। अब नया संख्या बनाइए, 8 में 1 जोड़ दे तो 3 बन गया, 3 में से 2 घटा दिए तो 1 बन गया, 2 में से 1 बना दिए तो 3 बन गया, 5 में से 2 घटा दिए तो 3 बन गया, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 बन गया, फिर उसके बाद देखिए 7 में से 2 घटा दिए तो कितना हम लोग का बन जाएगा भाई 5 बन जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 बन जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 बनेगा। अब देखिए इतना हमारा नया संख्या बन गया, हमारा इतना नया संख्या बन गया ना प्रश्न के अकॉर्डिंग कि विषम अंक में से हमने 2 घटा दिया और सम संख्या में से 1 जोड़ दिया। अब देखिए लास्ट में सवाल क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या, यानी ये हमारी नई संख्या बन चुकी है, तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? 1 से अधिक बार कौन से अंक हैं? 9 क्या दोबारा आया? नहीं आया है।
एक आया है, नहीं आया है। यानी 3 देखिए दोस्त, एक तो 3 एक से अधिक बार आया, 3 बार आ गया है, और एक दोस्त 7 एक से अधिक बार आप बन गया। यानी 2 ऐसी संख्या है जो कि एक से अधिक बार बने, यानी ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 3 और 7 ऐसी संख्या है जो कि एक से अधिक बार साथी आया है। समझे, आप प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ से 21 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का आज के सेशन से 21 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है, टेस्ट में से 15 प्रश्न आपका सही हुआ है कि नहीं, बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको आज के सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा और अब साथ ही करने का तरीका देखा होगा। ओके दोस्त, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, क्योंकि दोस्त लगातार क्लास शाम को चल रही है। कल साथ ही आपका मैथ शाम को 4 बजे टेस्ट होने वाला है, या आप रेडी रहिएगा। आज आपने मैथ का क्लास लिया है कि नहीं ये बात बताइए, क्योंकि 4 PM पे मैथ की क्लास हमने दिया है। आप जरूर उसको देखिए, हल कीजिए। पिछले वर्ष का जो जितने भी मैथ के एक शिफ्ट में सवाल आए थे उसको अब स्टार्ट कर दिया गया है। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो ज़रूर पूछिए, हर एक प्रश्न का आपका हम जवाब देंगे साथी। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह साथी 8 बजे एक साइंस और जीके का टेस्ट के साथ। तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।